अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, सेफ सिटी मनसूबा निकाला गया जिसमें ई चलान हो रहे हैं। मैं इस टाइम 9 नंबर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने सिग्नल्स लगाए हुए हैं, ये ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं, तो आवाम है पड़ी वो आ रही है अपनी रफ्तार में। यहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे ही गुजर गया है यहाँ पर आवाम आ रही है, बेशक बाइक्स पे हैं या रिक्शा पे हैं या गाड़ियों पे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 9 नंबर चौक है, पहले ये ओपन होता था क्योंकि ऐसा होता था कि यहाँ से भी स्पीड से आ रही हैं गाड़ियाँ, वहाँ से भी आ रही हैं, चारों तरफ ना भीड़ होती थी। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ ये लगाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्नल्स लगाए गए हैं, इस जगह पर भी और उस जगह पर भी, और वहाँ पर सिग्नल्स लगा के बाकायदगी से पूरे ई चलान हो रहे हैं। अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसका हो रहा है, अगर कोई वॉल्यूशन कर रहा है तो उसका चलान दिया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इनको अभी इस टाइम चलान हुआ है, मुझे नहीं पता किस बना पर हुआ है, लेकिन पहले यहाँ पर सिग्नल्स नहीं लगाए गए थे तो लोग यही समझ रहे हैं कि ये इधर सिग्नल्स कोई नहीं है और वो स्पीड में जा रहे हैं और उनके चलान हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सिग्नल्स लगाए गए हैं और अब आवाम को चाहिए कि यहाँ से जो 9 नंबर चौक है ख्याल से गुजरे ताकि आपका चलान ना हो सके। स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे कि ई चलान हो रहे हैं, क्या समझते हैं आप, ई चलान ज़रूरी है या ये जो नॉर्मल चलान हो रहे थे वो ठीक? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्या समझते हैं आप वो आवाम जिनको इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि ये तो अब चलान के हो रहे हैं और सिग्नल्स अब लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली लोग ऐसे गुजरते थे, वो अभी भी ऐसे गुजर रहे हैं और उनके चलान हो रहे हैं। अब लगा दिए गए हैं, ये तो अब जाकर पता चल रहा है। तो अब चलान हो रहे हैं तो कितने पैसों का ये चलान कर रहे हैं? कितना 2,000 रुपये का चलान कर रहे हैं हेलमेट का, अच्छा, इसी तरह बाकी चीज़ों का भी चलान है। और आपको किस लिए रोका गया? हेलमेट नहीं था हमारे पास। हेलमेट नहीं होने की वजह से। तो अब रोज़ाना हेलमेट नहीं लगाते कि आज नहीं लगाया? रोज़ाना ही लगाते, अब लगाना शुरू करें। वाह, बदमाशी है। अब लगाना शुरू करेंगे, इतना कोई पहले रोका ही नहीं। मतलब आवाम मेरे ख्याल से 2000 देना ज़्यादा पसंद कर रही है बगैर हेलमेट पहने के। नहीं, हमने तो तो अगर देखा जाए तो हेलमेट इंसान की अपनी सेफ्टी के लिए ही है। कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो आपके अपने बचाव के लिए। बिल्कुल आप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं तो आप लोग जाते हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है आपके लिए, आप लोग लगाएं। ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन आवाम को, उन स्टूडेंट्स को भी जो ऐसे ही जा रहे होते हैं हेलमेट नहीं पहनते, बीच में अपने आप को भी वो मैसेज देना है? ज़रूर हेलमेट लगाएं और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है। और ये बताएं कि जो चलान आप लोगों का हो रहा है वो अभी लगा दिए इन्होंने चलान? जी लगा रहे हैं। तो मतलब कल से आप अब पहनोगे? जी इंशाल्लाह पहनेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे ये जो चलान हो रहे हैं इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ भाई, लोगों को इससे जो है बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई वो अपने एहतियात के लिए क्या है बड़ा हेलमेट यूज़ करें। ठीक हो गया। और चलान वैसे जो है पड़ा एक गरीब शख्स के लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल है पड़ा, लेकिन उसके लिए ये बेनिफिट है पड़ा, वो क्या है पड़ा हेलमेट यूज़ करके इससे जो है पड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो इससे बच सकता है वो। ठीक हो गया, बिल्कुल। ये जो यहाँ पे सिग्नल्स लगाए गए हैं, आवाम को इस चीज़ का भी इतना नहीं है इसका जो है पड़ा ना नॉलेज हर शख्स को होना चाहिए सिग्नल्स का। ठीक है, मीडिया का दौर है, हर चीज़ से आगाह किया जा रहा है। ऐसे ये जिसके पास सोशल मीडिया तक रसाई नहीं है पड़ी, ठीक है, उसको क्या पड़ा यहाँ से देखते हुए कुछ सीखना चाहिए। आप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, कहाँ वहाँ पर भी आप लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाती जी है? बिल्कुल दी जाती है इस चीज़ की बताते हैं अवेयरनेस। जी बिल्कुल बिल्कुल दी जाती है इस चीज़ की अवेयरनेस वगैरह हमें दी जाती है कि हाँ भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो और सिग्नल्स को भी फॉलो किया जाए ताकि हम खुद भी बच सकें और दूसरों को भी क्या है पढ़ो। बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कि आपने इन लोगों को किस बना पर रोका है? ये इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जो ऊपर से ये स्टूडेंट हैं, अंडर एज हैं। ठीक है, अंडर एज गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन ये कह रहे हैं जी हम लेक्चर के लिए लेट हो रहे थे, हेलमेट घर भूल गए। वही जो पुराने हर कोई बोल रहा है कि अगली दफ़ा पहन लेंगे, इस दफ़ा नहीं। हम बच्चे हैं, मेहरबानी करें, हम पे शफकत करें। ये बताएं, आप पहली दफ़ा में बख्श देते हैं या चालान लगाते हैं? नहीं, ब्रीफ भी कर देते हैं। आप जैसे ये स्टूडेंट हैं, इनको ब्रीफ किया है कि आइंदा हेलमेट के बगैर आपने नहीं आना। ठीक है, अंडर एज है, आप गाड़ी वैसे ही नहीं चला अंडर सकते। एज है, इसका अलग से चालान लगाया जाएगा? हाँ जी, उसका अलग से। अंडर एज होता है, इसका कितना चालान लगाया जाएगा? ये इनका जो है ना 300 का होता है, अंडर एज का चालान होता है। 300 का अंडर एज वाले का होता है, 500 का जो सिग्नल्स तोड़ता है, जो हेलमेट नहीं पहनता उसका सबसे ज़्यादा। मेरे ख्याल से हेलमेट वाले का मजीद बढ़ाना चाहिए। हेलमेट वाले का 2,000 रुपये लोगों की बस हो जाती है। ठीक है, ये देखें कि हैरत की बात है, 2000 भी आवाम भरना पसंद कर रही है बगैर इसके के हेलमेट पहने। हाँ जी, 1,000 का हेलमेट नहीं लेगी, 2,000 का चालान पे कर लेगी और वो बार बार रिपीट होगा। आज नहीं होगा, 10 दिन गुजर जाएंगे, फिर हो जाएगा। ठीक है, वो चालान करवा के ये समझते हैं कि हमारे पास मैसेज आ गया, अब 10 दिन हमारा चालान नहीं हो सकता। लेकिन होता है, चालान हो सकता है, मतलब अगले दिन भी हो सकता अगले दिन भी हो सकता है, जिस टाइम भी रोकेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सेफ सिटी के चालान हैं
वो तो नहीं देखते कि ये स्टूडेंट है, ये गरीब है, ये क्या। उन्होंने तो गाड़ी देखनी, वायलेशन देखनी है, उन्होंने टिकट इशू कर देनी है। ये बताएं, ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ मर्दों के लिए हैं या औरतों के लिए भी आप लोगों ने अप्लाई किए हैं? क्योंकि ख़वातीन भी बहुत जो हैं वो इस टाइम बाइक्स चला रही हैं, ई बाइक्स चला रही हैं। वो रूल सब के लिए बराबर है, ख़वातीन को भी रोकते हैं। मोस्टली लोग ये करते हैं कि एक बंदा जा रहा है, उसके पीछे खातून बैठी है, उसको रोक ले, कहते हो हमारा वो। नाजरीन, अच्छा सर, मैं देख रही हूँ कि अभी इन लोगों ने और लड़कों को रोका है, वो मेरे ख्याल से कॉल पे बात कर रहे थे, उसका भी चालान लगेगा क्या? बिल्कुल नाजरीन लगेगा। आपको दिखाते हैं यहाँ पर और बॉयज़ हैं पड़े, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने तो इनको बाइक रोका गया, ये फ़ोन पे बात कर रहे थे और इन्होंने असल में हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हूँ। सर क्या किस बिना पर आपको रोका गया? मुझे लगता है आपका तो हेलमेट भी नहीं है, और मेरे ख्याल से किस बिना पर इनको रोका? फ़ोन के फ़ोन पे बात करते हैं। फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं दोस्त को लेने जा रहा हूँ आगे से, और मेरा वायलेट और हेलमेट मैं जल्दी में कर। ठीक है, सॉलिड रीज़न सबके पास है। हाँ जी, है ना? ये आप इधर खड़े हैं ना, आपने देख लिया किसी बंदे ने कहा है कि जी मैं बिल्कुल गलती है, कोई मान ही कोई ना कोई लॉजिक बताई है, सॉलिड रीज़न दे रहे हैं। रीज़न बताई है। अब उसने बताया उसको अच्छी तरह। के बगैर नहीं निकलता होता, ये बस जेन्युइन रीज़न है। मैं घर पास है इसलिए, घर पास है और दोस्त से बात कर रहे थे। जी, मैं बिल्कुल दोस्त आ रहा है, मैंने उसको लेना था, इस वजह से थोड़ा सा। हम 10 लोग रोक चुके हैं, 10 जी, लोगों ने आप जैसी सॉलिड रीज़न ही दी है। अच्छा सर, अब ठीक इनके है। जैसे इनका हेलमेट भी नहीं है और ये भी नहीं है, फ़ोन पे बात कर रहे, तो इनका कितना चालान बनेगा? ये इनका 2000 का तो सिंपल हेलमेट का चालान है, ठीक है, और 200 का इनका मोबाइल फ़ोन वायलेशन का है, तो ये माशाल्लाह 2200 का फ़ाइन है इनका। 2200 भरना पसंद है बगैर इसके कि हेलमेट पहन लिया जाए? बिल्कुल हेलमेट पहनना चाहिए, तो बस ये सर ये ई चालान हो रहे हैं, क्या समझते हैं ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की ये तरफ से? बहुत अच्छा इकदाम है, इससे हमारी ही सेफ्टी है। हमारे रोड एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल, मैंने भी खिलाफ वर्जी की है, कॉल करते हुए बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है चलान। इस बारे में बताएं कि अब यहाँ सिग्नल्स अब लगाए गए, पहले नहीं लगाए गए थे, तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि यहाँ सिग्नल्स लगाए गए हैं, ये ग्रीन लाइट चल रही है तब यार? मुझे ये, मैं दूसरी बार जो है ना यहाँ से गुज़र रहा हूँ, मुझे ये अभी पता लगा है, तो ये लगाए गए हैं। बहुत सारी आवाम है जो ये बोल रही है कि ये अब लगाए गए हैं, हमें जिसका आइडिया नहीं है, तो वो ओवर स्पीडिंग में ही गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे काफ़ी, सिग्नल्स टूट रहे हैं। हाँ, उनका चलान। दरअसल इधर काफ़ी टाइम से काम हो रहा था, पता तो सबको होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इशारे वगैरह लग रहे थे, तो बस पहले ऐसा था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से रोड ओपन था, यहाँ से गाड़ी आ रही थी, वहाँ से चारों तरफ से आ रही थी। अब यहाँ इन्होंने सिग्नल्स लगा दिए गए हैं और रास्ता बंद कर दिया गया है। क्या समझते हैं ये अच्छा इकदाम है? अगर बहुत बेशक अच्छा आपको लंबा चक्कर लगा के आना पड़ता है, लेकिन ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का, और ट्रैफिक वार्डन हर टाइम यहाँ पे मौजूद होती है और अपना काम सरअंजाम देती है। कितने दिन पहले ये सिग्नल्स लगाए गए? ये तकरीबन हो गया है, 1 महीना हो गया है, फंक्शनल इनको थोड़े दिन हुए हैं किए एक हुए। महीना हो गया, उसके बावजूद भी आवाम को समझ नहीं आ रही, जो जिनका रोज़ाना का गुजरगा यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं या ऑफिस के लोग हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर वो देखते हैं कि यहाँ सिग्नल्स लगे गए हैं, इतने बड़े बड़े सिग्नल्स हैं, दिख रहे हैं, उनको नज़र भी आता है, लेकिन ना हमें जल्दी बहुत ज़्यादा होती है, हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं। हम यहाँ पे कोई अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाए, यहाँ आधा घंटा खड़े होकर उसका तमाशा देख लेंगे, सिग्नल पे 10 सेकंड के लिए हम नहीं रुकेंगे। तो सर अब इनका चालान लगाएंगे? जी बिल्कुल लगाएंगे, 2200 का चालान लग गया इनका। बनता 2200 का है। तो सर 2200 देना पसंद है बगैर इसके कि हेलमेट? इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम रूल्स की पूरी जो है ना करेंगे। उम्मीद है कि आपकी तरह हर आवाम इस बात को समझ सके और हेलमेट पहन ले, और ये 2000 देने के बजाय। नाजरीन, अब और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, और इस टाइम वक्त तो एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी तो नाजरीन, यहाँ कुछ गर्ल्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट ये इसकी स्पीड कम है ना, इसलिए हेलमेट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। स्पीड कम की बात नहीं है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से इंसान की अपनी सेफ्टी के लिए होता है। हाँ जी, तो हेलमेट पहनना तो ज़रूरी है। आप अपनी सेहत को ही देख लें, आपकी इस चीज़ का कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उससे बचाव के लिए ही है। हाँ जी, तो क्या नेक्स्ट टाइम पहनेंगी? इंशाल्लाह तो नहीं। आप सर ये जो हेलमेट नहीं पहनते, आप इन पर चालान नहीं कर रहे? चलान कर रहे हैं, लेकिन अब इनको ब्रीफ किया है कि मेहरबानी करें, ऊपर से ये सिग्नल वायलेट करके आ रहे हैं। ये बताएं, ये वो वजह तो नहीं है कि औरत ऐसा छोड़ रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है,
ये आज इनको ब्रीफ औरत भी मर्द के बिलमुकाबिल आगे बाइक चलाने लग गई है, तो अब जो रूल्स मर्द के लिए हैं वो फिर औरत के लिए भी होने चाहिए। बिल्कुल सब के लिए बराबर हैं। तो फिर आप इनको क्या फाइन लगाएंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना? अब इनको हेलमेट का 2000 का फ़ाइन है, सीधा सीधा। अच्छा ये बताएं, मुझे ये बताएं, ये जो ई चालान हो रहे हैं क्या समझती हैं आपके, ये ठीक हैं या नहीं? नहीं, सही है, सेफ्टी के लिए है, लेकिन कभी ऐसा होता है इंसान को नहीं पता होता तो फिर तो चालान हो जाता है। तो अच्छा आपने ये देखा होगा ना, ये सिग्नल ऊपर ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर अगर आपका चालान हो गया तो आपको कैसे पता चलता है कि चालान कर दिया गया है? कुछ है आइडिया इस चीज़ का? नहीं, ये कैसे पता चलता है अगर आपका ई चालान हो जाए? ई चलान जो है ना वो गाड़ी पे आता है, जिसके नाम पे गाड़ी होती है ना वो उसके नंबर पे बस डायरेक्ट मैसेज चला जाता है। मैसेज एज सच अगर उसका नंबर है तो उस पर मैसेज चला जाएगा। अदरवाइज़ जब वो हम चेक करते हैं ना हमारे पास आ जाता है कि इसके इतने चलान है पेंडिंग है, फिर वो हम उनको रोकते हैं, बताते हैं कि ये आपका ई चलान है, ये आप पे करेंगे फिर गाड़ी आगे जाएगी। अब तक कोई चालान हुआ है आपका? नहीं अभी ये आपका हेलमेट वाला चालान आज तो कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ना करे। आज मैं वापसी पर जब आऊँगी तो हेलमेट दिखा कर जाऊँगी, पहन कर जाऊँगी। मास्क का भी कोई सीन है कि मास्क लगा के आपने ड्राइव करना है? हाँ जी, आपने मास्क तो बाकायदगी से लगाया हुआ है स्मोक से बचने के लिए, हेलमेट नहीं लगाया। हेलमेट मैंने कहा हुआ है कि लेना है। अगली दफ़ा ठीक है आप अपना ख्याल रखेंगी। अब क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को जो हेलमेट नहीं पहनते? वो आप खुद भी मैसेज सुन लें। ठीक है, मैं मतलब सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, हमें लेना चाहिए। दूसरा बस स्मोक है और सर्दी भी है, तो उससे एक तो सर्दी आप उससे भी बच सकते हैं। मफरल वगैरह वो खुल जाता है तो एक्सीडेंट का ज़्यादा वो होता है इशू, तो हेलमेट ज़रूर। शुक्रिया आपका। सर ये मुझे बताइएगा कि ये जो चालान हो रहे हैं ये किस बात की बिना पर हो रहे हैं? मतलब ये जो ये वाली बाइक्स हैं अगर इसका चालान होता है तो इसलिए होता है कि ये ओवर स्पीडिंग कर लें या हेलमेट ना पहने, किस वजह से लगाया था? या ये सिग्नल वायलेट करते हैं, या फिर ये हेलमेट नहीं पहनते, या फिर जब हम रोकते हैं लाइसेंस चेक करते हैं, लाइसेंस नहीं है किसी के पास, बाइक के ये साइड मिरर्स नहीं हैं, इंडिकेटर्स नहीं लगे। साइड मिरर्स की वजह से भी हो जाता है। हाँ जी, या बाद औक़ात लोग फ्लैशर लाइट लगाते हैं। आजकल जैसे ये सिस्टम चल रहा है कि फ्लैशर लाइट होती है। किन किन वायलेशंस पर होता है? ये तमाम वायलेशंस पे होता है। अगर आपके बाइक के साइड मिरर लगे हुए हैं, हेलमेट आपने पहना हुआ है, नंबर प्लेट आपकी प्रॉपर नमूने के मुताबिक लगी हुई है, लाइसेंस आपके पास है, फिर आपका चलान नहीं। अगर आप वन वे पे आते हैं, सिग्नल वायलेट करते हैं या दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये चलान है। या गाड़ी वाले हैं सीट बेल्ट नहीं पहनते, उसका भी चलान है। बहुत ज़रूरी हो गए हैं ये चीज़। हाँ जी, अच्छा ये कितना चलान होता है और किन किन वायलेशंस? ये मैक्सिमम जो चलान है 2000 है, वन वे का भी 2000 है, हेलमेट का भी 2000 है, लाइसेंस का भी 2000। ख्याल से ये हेलमेट वाला तो और ज़्यादा आप लोगों को बढ़ा देनी चाहिए कि ताकि लोग पहने। ये हम पूरी कंपेन तो करते हैं लेकिन लोग फिर भी जो है ना उस पर लापरवाही बरत रहे हैं। अमल नहीं करते, लेकिन ये नहीं समझते कि ये उनकी हेड इंजरी को जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचाव के लिए इकदाम हो। हाँ जी, और इस वो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए खड़े हैं, जबकि हम आगाही भी देते हैं, छोड़ते भी। ये नहीं कि किसी को नहीं पता, कोई देहात से आया है उसको ब्रीफ करते हैं कि आप हेलमेट पहने, ठीक है, ये आपकी सेफ्टी है। जैसे अब सर्दी आ रही है, लोग कहते हैं जी सांस का मसला है, वो इस वजह से नहीं मैंने पहना, उसके लिए ओपन हेलमेट मिलता है, सिंपल वो ओपन होता है। हेलमेट भी ज़रूरी है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि वो बात कर रही थी कि हमारी ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं हम हेलमेट नहीं पहन सकते, जैसे सर ने बताया कि आप ओपन हेलमेट भी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप वो पहने। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। क्या कहना चाहेंगे आपके ये ई चालान हो रहे हैं, ये अच्छे हैं या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, अच्छी हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए है जी। तो किस बिना पर चालान हो रहे हैं? आपने तो हेलमेट पहना हुआ है, आपको तो नहीं रोका। नहीं हमें रोके, जो से चलान वो हेलमेट नहीं पहन रहे उनके लिए चलान पर हो रहा है जी। और अच्छा आप ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो ऊपर सिग्नल लगे हुए हैं ये एक ही टाइम में 4 हैं? अभी पीछे आपने खबर सुनी होगी कि ऐसे ही एक नया वो निकला कि एक ही चौक के ऊपर 4 लगे हुए हैं कैमराज, और आपके 4 कैमराज की बिना पर 4 चालान हो रहे हैं, तो ये क्या समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है? नहीं अच्छा नहीं है, एक ही चलान होना चाहिए, चार इंसाफी है वहाँ जी। ओवरलोडेड हो, ओवर स्पीडिंग हो या कोई भी मसला हो फिर चलान हो, समझ आती है? जी ऐसे बिना वजह चलान हो तो नहीं है, नहीं ये समझ नहीं आती। 2000 के चलान है, हम क्या करें। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो चालान किए जा रहे हैं ई चालान, ये किस हद तक ज़रूरी है या नहीं? ये बेटा जो कानून है पाकिस्तान का, जो लैंड ऑफ लॉ है, उसकी तो पासदारी करनी चाहिए सबको, ठीक है। अदरवाइज कुछ रेवेन्यू भी इकट्ठा करना होता है इन्होंने, और क्या मसला है। नहीं वो कह रहे हैं हम रेवेन्यू नहीं इकट्ठा करते।
ये रेवेन्यू आवाम डिपार्टमेंट की है। सेफ्टी के लिए आगाही दे रहे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। हैं, वो कैसे? ये गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करके दे रहा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना हुआ। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं, है? ज़रूरी है, अगर सेफ्टी आपका है। कोई भी नुकसान हो जाता है, ये आपके अपने बचाव ये के सबसे ज़रूरी है ये चीज़ें। हेलमेट, लाइसेंस होना चाहिए पास, कापी होनी चाहिए, हेलमेट पहना होना चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए। उसके बाद रोकते हैं तो ज्यादती है। ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो नहीं पहनते? पहनना चाहिए, उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, सेफ्टी है। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट घर पास ही है तो थोड़ा भूल गए लेके आना। मैंने कहा भूल गए लेके आना। भूल गए लेके आना, तो वो अब चालान हो गया तो? ये घर पास ही है, ये साथ ही है, साल स्कूल में हम गए थे। लाइसेंस आईडी कार्ड दिखाएं अपना, ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड। ड्राइविंग पास। लाइसेंस हैं, गाड़ी की कापी। बेटा फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। अब देखो ना, आईडी कार्ड आपके लिए ज़रूरी है, वो हर बंदे की जेब में है। लाइसेंस आपका होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मैं कैसे मान लूँ कि गाड़ी आपकी है? वो घर की वायरिंग जो है वो ख़राब हुई हुई है, तो उस टेंशन में हम लोग जल्दी से निकले हैं बस। मोबाइल है जेब में? मोबाइल नहीं भूले? वॉलेट है जेब में? लेकिन आईडी कार्ड वॉलेट के अंदर ही होता है ना। अभी बेटा फिर गाड़ी बंद कर देंगे, ये क्या करेंगे? सर मेहरबानी करें, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा एहतियात करें। मैं देख रही हूँ हर इंसान आपको यहाँ पर आगे कह रहा है सर आज छोड़ दें नेक्स्ट टाइम। हर बंदा यही कहानी सुनाता है। हर बार यही कहानी सुनाता है और हर दफ़ा यही फिल्म चलती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देख लें, ना आईडी कार्ड है, ना लाइसेंस है, ना कॉपी है। पक्का चालान है। ठीक है, कितने चालान बनेंगे? ये 2000 का, ये इसको मैं करूँ तो 2200-2400 का चालान सर बने। ये बताएं कि क्यों नहीं पहन रहे? मतलब मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, ओवरऑल अगर और भी आवाम देखो तो हर कोई भाग रहे इस चीज़ से, हेलमेट से। आप नहीं समझते कि आप लोगों की सेफ्टी की? मैं डेली पहनता हूँ लेकिन आज भूल गया हूँ। पड़ा हुआ है, वो बाइक के साथ ही होता है, यहाँ पे हेलमेट साथ ही होता है मेरे, लेकिन वो आज मैंने मतलब उतार के रखा था सामने, तो उसके बाद फिर मतलब उठाना पड़ा। जब मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि रोज़ाना उसको भूल जाओगे? आज चार्जिंग पे लगा, आज रहने देते हैं, बस उठा लेंगे, शाम को जाएंगे। आपको पता है कहीं इधर से स्लिप हो जाएंगे, उधर से स्लिप हो जाएंगे, तो कह देंगे मजबूरी में जा रहे हैं। अगर बाइक का आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो उसका क्या चालान होता है? कितना चालान? वो इसका फ़ाइन करके ना हम गाड़ी जो है वो मुतलका थाने में हम बंद कर देते हैं। इसके बाद ये चालान पे करते हैं, पे करके वहाँ से गाड़ी की सुपुर्दारी करवाते हैं, फिर गाड़ी मिलती है। ये बताएं, चालान की जो लिमिट होती है वो कितने डेज तक की होती है? वो 10 डेज़ होती है। 10 दिन के अंदर आपने करवाना होता है। जिस दिन चालान होता है ना, उस दिन को काउंट करके 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन के बाद 11वां दिन हो गया तो वो डबल हो जाता है। अगर 2000 है तो वो 4000 हो जाएगा। और अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं भरते तो आपकी जो गाड़ी है वो फिर जाए? वो गाड़ी जाए, वो जो डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे ये, वो अदालत चला जाएगा। फिर ये अदालत जाके डबल फ़ाइन भरेंगे, फिर डॉक्यूमेंट मिलेगा। अगर गाड़ी बंद हो गई है तो फिर भी वो अदालत से जाके इसको पहले क्लियर करवाएंगे फ़ाइन को, फिर सुपुर्दारी होगी, फिर गाड़ी मिलेगी। उतनी देर गाड़ी नहीं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तक जितनी भी आवाम आ रही है कि मेजोरिटी कितनी है जो हेलमेट पहन रही है और जो हेलमेट नहीं पहन रही? ये आपके सामने है। अब कुछ लोग बेहतर हो गए हैं फिर भी, लेकिन 60% लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं पहनते। और जब उनसे पूछेंगे, कोई घर भूल के आ गया, किसी को इमरजेंसी थी, कोई बच्चे को छोड़ने जा रहा था, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने बात की है यहाँ पर, आवाम से भी बात की है, यहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, इनसे बात करते हैं। ये गाड़ी वाले हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से सिग्नल तोड़ा, इनका चालान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये ई चालान हो रहे हैं और आपने तो ये सिग्नल तोड़ दिया है, ये तो भारी चालान हो गया है। कोई बात ये नहीं, क्या गलती से हो गया है या? बस मैंने देखे नहीं, असल में फ़ोन आया हुआ था, हाँ कॉल पे था मैं। सर, अभी ये सिग्नल तोड़ दें तो फिर क्या चालान होता है? ये इसका 500 का चालान है। तो ये कितने चालान ऐसे दिन के होते हैं कि लोग सिग्नल तोड़े? ये काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। बाय मिस्टेक कैसे हो जाता है? ये लोग बाय- जानबूझ के स्पीड पे आते हैं। जानबूझ के भी कर जाते हैं कुछ लोग ऊपर देखते नहीं हैं। ठीक है, अब नए सिग्नल लगे हैं, थोड़ा सा लोगों को हम बता भी रहे हैं। ठीक है, इस वजह से कुछ जल्दी में होता है, ब्रेक नहीं लगी, आगे निकल आया,
ये इस तरह का सीन होता ये है। मेरे ख्याल से सिग्नल्स अब लगाए गए हैं, पहले नहीं थे, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को आइडिया भी जी आइडिया नहीं है मैंने भी देखे नहीं, अब देखे हैं कि लगे हुए हैं अभी देखें तो अगली दफ़ा के लिए बहुत एहतियात है। ऐसे ही है जी ऐसे ही है। स्टार 786 नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी रोकी हुई है, इन्होंने ना सिग्नल्स तोड़े हैं और इनका नाम 500 का चालान लगाया गया है और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे कि ई चालान हो रहे हैं, ई चालान अच्छे हैं या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या समझते हैं? होने चाहिए, सही है। ये मतलब जो हेलमेट नहीं पहन रहे, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इस तरह के चालान लगाए जा रहे हैं। सही है, पहले तो ऐसा होता था कि ये सिग्नल्स नहीं लगाए हुए थे, अब जाके इन्होंने सिग्नल्स लगाए हैं। कुछ लोगों को तो इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है, लोग भगा के नहीं चाहते हैं। मैं भी भूल कर ऐसे ही आ गया। आप भी मुझे लगता है सिग्नल तोड़ के आ रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, सिग्नल तोड़ने का मुझे लगता है अब ये चालान है। अल्लाह खैर अब तो वो सीन हो गया कि अब आप बाहर निकलो तो जगह जगह पर देखो कहीं कैमरा तो नहीं लगे हुए। बिल्कुल ऐसे अपनी एहतियात खुद करें, ऐसे ही है वरना चालान हो जाए। जी, कितना चालान लगा रहे हैं इसका? 500 पता नहीं, 500 लगा रहे हैं ये सिग्नल तोड़ने का। पता नहीं, बहुत लोग हैं जिनको आइडिया नहीं हो रहा और वो सिग्नल्स तोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं है मुझे, नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 2-3 लोग हैं जो सिग्नल्स तोड़ के आए हैं और सिग्नल तोड़ने के जो है वो उनके चालान लगाए जा रहे हैं। और ज़्यादातर आवाम ये बोल रही है कि यहाँ पर इस चौक पर पहले ये कैमरास नहीं लगे हुए थे, अब लगे हैं और हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली जैसे जाते हैं तो हम उसी स्पीड में जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सलाम मैडम। सर, कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह पाक के साथ आपने किस चीज़ का चालान हुआ? चलान तो कोई नहीं हुआ, मुझे वैसे रोक के बता रहे थे कि ये हेलमेट आपने यहाँ लटकाया हुआ है तो लगाया? इसको आप पहने। मैंने कहा मैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रुका हूँ क्योंकि मैंने एक लाइसेंस बनवाया था तो अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ, तकरीबन 2 मंथ होने वाले हैं। सर, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हेलमेट तो लगाना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, ये हमारी सेफ्टी है। मेरे ख्याल से आपने साथ रखा हुआ है तो उसको लगा लें। मैं तो लगाता हूँ, मैं तो सिर्फ रूटीन में रुका हूँ कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इसलिए साथ रखा हुआ है कि जैसे पहनते हैं ताकि हमारी सेफ्टी हो। ये आपने सुना होगा कि ई चालान हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं ई चालान होना चाहिए या नॉर्मल चालान होते हैं? वैसे अभी हमारी मुल्तान की आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ई चलान हो, मुल्तान में नहीं होने चाहिए। इसके लिए पहले हमारी इंतज़ामिया को आगाही देनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तो प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस दी जा रही है, स्कूल्स में भी बताया जा रहा है। मैडम स्कूल में सोशल मीडिया का स्कूल में जिनको बताया जा रहा है उन बच्चों में बहुत कम ही है जो वो मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं। बात यह है कि हाँ, ये छोटे बच्चों को बता रहे हैं, कॉलेज में जाएँ, यूनिवर्सिटियों में जाएँ, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेदर्दी से चला रहे हैं। अच्छा, अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब ई चालान चले अब हो रहे हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल्स लगे हुए हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एहतियाती तदबीर अपनी खुद अपनाएं? क्योंकि अब नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप नॉर्मली ऐसे गुजर जाते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी 2-3 चालान हुए हैं, उन लोगों को पता नहीं था, वो समझ रहे थे कि जैसे यहाँ पर नॉर्मल गुजरते हैं वो नॉर्मली गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहते हैं देखा ही आप बैग के ऊपर जो है वो सिग्नल्स लगे हुए हैं और हमारा चालान हो। असल में हमारे मुल्तान में तालीम जो है ना बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग कम हैं। 80% लोगों को ई चलान का पता ही नहीं है, वो ऐसे बस जा ही रहे हैं, मुँह उठाया और मोटरसाइकिल भगाई, उन्हें ना ये इशारों का पता है ना ई चलान का पता है। और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ ई चलान जो हो रहे हैं वो भी 50% गलत हो रहे हैं, किसी के नंबर प्लेट गलत आ रही है। पता है क्या लगाए हैं ये मुझे पता है, मुझे इसलिए पता है कि मैं सोशल मीडिया रात को इस्तेमाल करता हूँ तो उससे पता चल जाता है कि ख्याल से आजकल हर बंदा ही सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। आजकल कर तो रहा है पर 80% लोग जो हैं वो सियासी पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे पता चला कि ये यहाँ पर जो है ई चालान हो रहे हैं और यहाँ सिग्नल लगे हैं? मुझे कैसे पता चला, मेरा सामने ऑफिस है, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ से बेचारे आते हैं, वो आके दर्द भरी दास्तान सुनाते हैं कि जल्दी में आ रहा था, चालान हो गया है, चालान घर आ गया है। कई लोग आके बताते हैं कि हमारा चालान गलत आ गया। क्या सीन क्या है, कैसे मैसेज आता है आपके पास? नहीं, मैसेज नहीं आता, ये बकायदा वो जैसे आप बता रहे हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है, जरा थोड़ा सा ये लोगों को अवेयर करें ना कि कैसे चालान हो रहे हैं, मैसेज आता है क्या? ये तो घर के एड्रेस पे आता है ना, जिसके नाम पे बाइक होगी उसके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। अब मेरा ड्राइवर बाइक लेके गया, उसे तो पता नहीं है कि मेरी बाइक फॉर है। एग्जांपल आपका चालान हुआ है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चालान हुआ है? ये हमारे घर एड्रेस पे भेजेंगे, जो हमारा एड्रेस है ना बाइक जिस पे मेरे नाम पे मेंशन है, मेरे नाम पे है, तो मेरा जो एड्रेस है प्रॉपर उसके ऊपर मेरे घर पे आएगा। अच्छा, ये क्या समझते हैं, ये हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम निकाला गया है? हुकूमत की तरफ से तो कोई भी अच्छा इकदाम नहीं है। हुकूमत पंजाब ने तो गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब मर रहा है। ये मैं देख रहा था आज कल की बात है, ये सामने रमानी मोहल्ला है, वहाँ पे आपकी इंक्लोजमेंट टीम ने कार्रवाई की है, 7 से 8 मोटरसाइकिल रखे चकनाचूर कर दिए हैं। गरीब बेचारा कैसे कमाएगा? वो क्या वजह थी चकनाचूर? नहीं, नाजायज़ तजावज़ात का मकसद ये नहीं है कि आप तोड़ दें, किसी का नुकसान करते हैं। आपको गवर्नमेंट ने ये इख्तियार नहीं दिया कि आप गरीब के साथ नुकसान करें।
आप उसको जुर्माना करें, उसको थोड़ी बहुत कोई FIR दें, उसे नसीहत दें, कोई नोटिस दें। और दूसरी बात ये जो इंक्रोचमेंट वाले सामान उठा रहे हैं ये गलत है, ये उठा भी नहीं सकते, ये सिर्फ एक नोटिस दे सकते हैं वार्निंग, दूसरे नोटिस से जुर्माना। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना कि मुल्तान की आवाम थोड़ी सी ज़रा पढ़ाई में कमी है और इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आप ये नहीं समझ रहे कि आवाम जो है वो समझती नहीं है? अगर आप जैसे मेरी बात देखें, आवाम समझती है। अब हम है ना, हमें आप प्यार से समझाएंगे, हम नहीं समझेंगे, थोड़ा सा ऐसे दबका देंगे ना हम समझ जाएंगे। हम दबका समझते हैं, प्यार से नहीं समझते, समझते हैं। अगर ये हमें थोड़ा सा दबका दे के समझाए ना, हम समझाएंगे, सारे सीधे हो जाएंगे। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तो ये इक़दामात हो गए हैं, तो ये अच्छे इक़दामात हैं या बुरे इक़दामात हैं? मेरी बात सुने, मैं पंजाब हुकूमत को किसी सूरत भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत ने ई चलान करके गरीब का बेड़ा गर्क किया है। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल रक्षा ख़त्म करके गरीब का बेड़ा गर्क किया है। इंक्लोजमेंट टीम बना के तब भी गरीब को, रेडी वाले को, मजदूर को नुकसान हो रहा है। आप जाके देखें, हुसैना गई, बड़े बड़े अंजुमन ताजरान के बाहर तजावजात पड़े हैं, वहाँ से मंथलियाँ जाती हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। आप किसी प्लाजे का नक्शा जाके चेक कर लें, कोई शेड बैग नहीं है, कोई पार्किंग एरिया नहीं है, वहाँ नुकसान नहीं होगा। हमेशा ही गरीब क्यों आएगा? अच्छा, ये नहीं आप देख रहे कि सेफ सिटी का इंतज़ाम हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप अप्रिशिएट करें तो कर सकते हैं। मैडम मेरी बात सुनो, हो रही- मुल्तान में कौन सी शहद की नहरें बहा दी हैं, दूध की नदियाँ बहा दी हैं, कौन सा गिलानी दौर में काम हुआ है? ये फ्लाई ओवर जिसके नीचे आप खड़ी हैं, यूसुफ रजा गिलानी की मरुआ मिल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ही मरीम नवाज हर चीज़ की तरफ आ रही हैं, तो उम्मीद है मरियम नवाज साहिबा अभी तो नजायज़ तजावजात की तरफ आ रही हैं, अभी तो वो कब्ज़ों की तरफ आ रही हैं, अभी तो वो ई चलान की तरफ आ रही हैं, कूड़ा टैक्स की तरफ आ हर रही हैं। चीज़ को टाइम लगता है, अब एकदम से तो मुल्तान यूरोप नहीं बन सकती। नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि ये ई चलान हो रहे हैं, क्या समझते हैं कि ई चलान सही है या जो नॉर्मल चलान हो रहे थे वो ठीक? नहीं गलत है वैसे। ई चलान दूसरे होने चाहिए जो होते हैं, मतलब कि अब पता ही नहीं होता कि बंदा गुजर रहा होता है कि ई चलान हो गया। किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं बहुत है। सारी गाड़ियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जो वो स्पीड पे गुजर गई हैं और उनका चलान हो रहा है, और जब उनसे पूछा गया कि आपका चलान क्यों किया गया तो वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर सिग्नल्स भी लगे। जी हाँ, अवेयरनेस अब ना अभी हाँ जी लग भी गए हैं, तब भी फिर पता नहीं है कि आवाम को। फिर अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? सोशल मीडिया में तो दिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में भी बता रहे हैं बच्चों को, बस लेकिन बता फिर भी आवाम लापरवाही बरत रही बस वो जो होता जो आ रहा है, जैसे गुजरगाह है, हर बंदा गुजरता जा रहा है, या तो यहीं पे है। आवाम ने हेलमेट भी नहीं पहने हुए, हेलमेट का भी 2000 का चलान है, उसके बावजूद भी आवाम नहीं समझ। ऐसा ही है क्योंकि बहुत लोग ऐसे देख रहे हैं जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हुए, और वो उनको 2000 देना ज़्यादा बेहतर लग रहा है बगैर हेलमेट पहनने के। जी ऐसे ही है बिल्कुल। ये भी ठहरे हैं बेचारे, ये भी अवेयरनेस इन्हें भी देनी चाहिए जो ठहरे हैं ट्रैफिक वाले, ये बेचारे बस। ट्रैफिक पुलिस वाले रोक रोक के आगाही दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अवेयरनेस दी जा रही है, उसके बावजूद भी आवाम लापरवाही बरत रही है। अलबत्ता पेनाफ्लेक्सेस लगने चाहिए इधर, मतलब कि ये जो हुआ है, ताकि आवाम तब भी कोई उनसे भी अवेयरनेस आया पेनाफ्लेक्सेस लगने की वजह से। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर आवाम से बात की है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं कि ये जो ई चलान हो रहे हैं ये किस हद तक ज़रूरी हैं, और आवाम भी है, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अभी इस टाइम व्यक्ति एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एसपी नसरुल्लाह राइच मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं सेफ सिटी मंसूबे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? जी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि ये सेफ सिटी मंसूबा निकाला गया है, ये कितना ज़रूरी था इस टाइम मुल्तान के लोगों के लिए, अगर हम बात करें? जी थैंक यू वेरी मच। इस पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेफ सिटी पंजाब में इस वक्त तमाम पंजाब में स्टार्ट हो चुका है, 18 अजला में स्टार्ट हो गया है, बाकी अंडर कंप्लीशन है, और इंशाल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड हम तमाम पंजाब में इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देन तहसील लेवल पे इसको स्टार्ट करने उसके बाद कंप्लीट किया जाएगा। तो इस वक्त मुल्तान में स्टार्ट हो चुका है, और आज मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 400 कैमरास जो हमारे सेफ सिटी के वो वर्किंग पोजीशन में है, और इस वक्त जो इस कैमरास की मदद, सेफ सिटी की मदद से बहुत ज़्यादा शहरियों को उसमें सेफ्टी के हवाले से आगाही भी दे रहे हैं, और लोगों को प्रोटेक्शन प्लस एविडेंस कलेक्शन प्लस इसमें ट्रेसिंग और इवन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी इसके ज़रिए की जा रही है। जी सर, ये जो डिटेक्ट कैमरे हैं ये किस तरह वायलेशंस कर रहे हैं?
इस वक्त हमारे डिफरेंट टाइप्स कैमराज़ हैं जो हमने यहाँ पर ANPR कैमराज़ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज़ भी इंस्टॉल किए हैं। इसके अलावा FR कैमराज़ हमारे फेशियल रिकग्निशन कैमराज़ इंस्टॉल हैं। इसके अलावा सर्विलेंस कैमराज़ हमारे PTZ कैमराज़ हैं। तो ये तमाम कैमराज़ इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनकी ज़रिए जैसे आपने सर्विलेंस कैमरा के ज़रिए शहर में जो होने वाली वारदात है इनको ट्रेस किया जा रहा है, डिटेक्ट किया जा रहा है, क्रिमिनल्स की उसको डिटेक्शन को और एविडेंस कलेक्शन में बड़े हेल्पफुल हो रहे हैं ये। सर ये जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं, तो ये जितने भी कैमरास हैं, मिसाल के तौर पर एक चौक के ऊपर 4 कैमरास लगे हुए हैं, तो इन 4 कैमरास का डिफरेंट काम है? जी हर कैमरे का डिफरेंट काम है। सपोज़ जो FR कैमरा है तो वो फेशियल रिकग्निशन कैमराज है। इसके अलावा जैसे पैनिक बटन अगर वहाँ पर लगा हुआ है तो उसका अलहदा एक फंक्शन है कि अगर कोई आदमी डिस्ट्रेस में है, परेशानी में है और फौरी पुलिस से हेल्प चाहता है तो वो उस पैनिक बटन को दबा के हमसे रब्ता कर सकता है। तो उसे जो उसकी रिक्वायर्ड अगर उसे पुलिस की हेल्प है या 1112 की जो भी उसे हेल्प चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें। इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो चलान हो रहे हैं तो नंबर प्लेट के ज़रिए चलान होते हैं या जो अगर इंसान की शख्स तस्वीर है उसके, ये तो ज़रा थोड़ा सा चलान बेसिकली जो भी ट्रैफिक वायलेशंस लोग कर रहे हैं। सपोज़ अभी हम उसने सीट बेल्ट नहीं पहना या दौरान ड्राइविंग वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है या अगर मोटरसाइकिल चला रहा है और हेलमेट नहीं उसने पहना हुआ, इस तरह डिफरेंट वायलेशंस हैं। अगर वो इन तमाम वायलेशंस का मुर्तकब हो रहा है तो वो उसके ख़िलाफ़ चलान किया जा रहा है उनके ख़िलाफ़। ये पैनिक बटन क्या होता है सर? पैनिक बटन बेसिकली है कि फौरी राब्ते के लिए 2-वे कम्युनिकेशन है हमारा। अगर कोई आदमी परेशानी में है या खातून है उसे कोई हरासमेंट है या उसे फौरी तौर पर पुलिस की हेल्प चाहिए और उसके पास मोबाइल नहीं है या कम्युनिकेशन का कोई भी उसके पास और कोई तरीक़ाकार नहीं है तो वो फौरी पैनिक बटन जो ही दबाएगा तो उसका रब्ता हमारे साथ लाइव डायरेक्ट रब्ता हो जाएगा। फिर उसको जो भी मतलूबा सहूलत है वो हम अगर उसे पुलिस की हेल्प चाहिए या उसे 1112 की हेल्प चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपने शहर के चौक वगैरह पे लगाए? जी ये शहर में इस वक्त हमारा 10 पॉइंट्स पे लग चुके हैं। मज़ीद हम तमाम गर्ल्स कॉलेजेस में लगाने जा रहे हैं और इसके अलावा 20 मोर प्लेसेस पे भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उसको वक्त के साथ साथ मज़ीद इंक्रीज़ किया जाएगा और हर इम्पॉर्टेंट इस वक्त शहर की तमाम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जैसे हसैनागाई चौक है जहाँ पर रश वाली जगह है, जहाँ पर लोगों को फौरी ज़रूरत पेश आ सकती है, जैसे बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के गेट पर और 6 नंबर चुंगी और इसके अलावा डिफरेंट दीगर पॉइंट्स जहाँ पर लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त है वहाँ पर हमने पैनिक बटन इंस्टॉल कर दिए हैं। निश्तर के सामने भी हमने इंस्टॉल किया है। जी सर ये सेफ़ सिटी मंसूबा एक बहुत बड़ा मंसूबा चला रहे हैं आप लोग, तो सर इसकी कोई एप्लीकेशन भी बनाई गई है? मतलब क्या प्रोसीजर है, आपने अगर अप्रोच करना हो तो क्या मतलब ये बता सकते हैं? मैं इसमें बताता चलूँ कि अब जैसे जैसे माशरा डेवलप हो रहा है हम भी चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हमने 15 जैसे आपने बताया तो हमारे राब्ते के लिए अब हमने 15 पे IVR है, हमारा पूरा सिस्टम है। अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो आपको एमरजेंसी जो ही आप 15 पे कॉल करें तो अपनी कीपैड ओपन करें तो आपको एमरजेंसी यानी कि खुदा न खास्ता मर्डर है या कोई लड़ाई झगड़ा या वारदात डकैती कुछ भी हो रहा है और एमरजेंसी आप रब्ता करना चाहें तो आप 1 प्रेस करें। अगर किसी खातून को 15 पे कॉल करना चाहे, उससे कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई हरासमेंट है या टॉर्चर है या डोमेस्टिक वायलेंस है तो वो फौरी तौर पर 15 पे कॉल करके प्रेस 2 करें तो उसका वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से हमारा रब्ता होगा और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन उसकी तमाम उसकी जो शिकायत है और उसको फाइनल कंप्लीशन तक उसको मॉनिटर करेगी। इसी तरह अगर 18 ईयर्स से कम उम्र जो बच्चे हैं और उनके साथ किसी किस्म का कोई मिसहैप हो जाता है, गुम हो जाते हैं तो आप प्रेस 3 करें। और 15 ने सेफ सिटी ने एक नई लोगों शहरियों को एक सहूलत दी है कि आप ब्लड बैंक भी हमने वर्चुअल ब्लड बैंक का आगाज़ कर दिया है। यस अगर किसी शहरी को ब्लड की ज़रूरत हो तो वो 4 प्रेस करे, हम उसे ब्लड प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह अगर माइनॉरिटीज़ का कोई इशू है तो वो 5 प्रेस करें। अगर आप ट्रैफिक अपने चालान मालूम करना चाहते हैं या ट्रैफिक से रिलेटेड कोई आपकी क्यूरीज़ हैं तो आप 6 प्रेस करें और सीनियर सिटीज़न्स के लिए हमने 7 प्रेस करें और उनका जो भी शिकायत है उसका इजाला किया जाएगा। लीगल असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप 8 प्रेस करें और अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, सपोज़ आप जो भी आपकी जो एरिया की ज़ुबान है मुल्क से हैं या जिस शहर से, तो आप 9 प्रेस करें। और अगर आप समझते हैं कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जैसे फॉरेनर्स आते हैं
हमारे मुल्क में, तो अगर उन्हें कोई इशू आता है और 15 पे कॉल करते हैं तो वो 0 प्रेस करके अपना आसानी से वो इंग्लिश में बात करके अपनी शिकायत हमें पहुँचा सकते हैं। बेहतरीन इकदाम हो रहे हैं। तो सर इसकी आगाही के लिए बच्चों को कोई अवेयरनेस दी जा रही है सर? इस पे अवेयरनेस के, चूँकि मुल्तान में 28 अगस्त से हमने स्टार्ट किया है, नया मंसूबा है और उस पर अभी हम डेली बेस पर थ्रू सोशल मीडिया आप लोगों की तरफ से मीडिया प्रेस ये तमाम उन लोगों के खुसूसी तावन के ज़रिए, इसी तरह हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में और अदारों में तमाम को अवेयरनेस, हमारा जो कैंपेन है वो डेली बेस पे हर रोज़ हमारे पास स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे भी आ रहे हैं और उन्हें इस सिस्टम से भी मुतारफ़ किया जा रहा है, उन्हें आगाही भी दी जा रही है ताकि अब अपने चलान अगर हो रहे हैं, सपोज़ ई चलान है तो उससे कैसे बचना है। आप जो हमारी स्पेशल ऐप्स हैं, जो पब्लिक सेफ्टी ऐप, वुमेन सेफ्टी ऐप, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा विचु ब्लड बैंक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, विचु वुमेन पुलिस स्टेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसी तरह इस सिस्टम से किस तरह बेनिफिशरी है पब्लिक के लिए, तो उसके बारे में भी अवेयरनेस कैंपेन लोगों को दी जा रही है कि अगर आपके साथ खुदा न खास्ता वारदात होती है, कोई मिसहैप होती है या आपको किसी किस्म की कोई एविडेंस रिक्वायर्ड है, तो आप यानी कि अपने मुतलका तफ्तीशी अफसर थाने के जो उनका तफ्तीशी अफसर है उसको साथ लेके आए और हम उनको जो भी किसी किस्म की अगर उनकी ट्रेसिंग है या वारदात है या एविडेंस से मुतलका कोई जो भी उन्हें रिक्वायर्ड है तो हम प्रोवाइड करेंगे उन्हें। मतलब अगर आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल आता है तो आप ये सेफ सिटी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें सब कुछ है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो हमारी डिफरेंट ऐप्स, सपोज़ वुमेन सेफ्टी ऐप, पब्लिक सेफ्टी ऐप के अगर फ़ीचर्स देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं शहरियों के लिए। इसमें हमने एक ट्रैक माई फैमिली के एक फ़ीचर्स है, लॉक स्क्रीन फ़ीचर है, फॉल अलर्ट फ़ीचर्स है। इसमें हमने लॉक स्क्रीन फीचर इस पे यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आप इस्तेमाल करने और यानी कि एक ऐसी डिसेबल आदमी है और ब्लाइंड आदमी है या स्पेशल पर्सन है, सपोज़ गूंगा आदमी है, तो वो वीडियो कॉल के ज़रिए भी हमने उस पर ऑप्शन दिया है। चैटिंग के ज़रिए वो हमसे रब्ता कर सकता है, अगर वीडियो कॉल लाइव चैट कर सकता है, 15 पे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। इवन हमने जो वीडियो कॉल का ऑप्शन दिया है तो वो बड़ा हेल्पफुल है, उस पर आप वीडियो कॉल भी के ज़रिए भी अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। एकदम आता है सर। अच्छा, यहाँ से मैं देख रही हूँ, यहाँ इस टाइम इस पे मॉनिटर कर रहे हैं, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ पर और सारा स्टाफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मेरे ख्याल से हर किसी की अलग एक जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारा 24/7 वर्किंग होती है और हमारा स्टाफ हर वक्त यहाँ पर अपनी ड्यूटी में बिज़ी होते हैं और इनकी तमाम की डिफरेंट इनको टास्किंग होती है। सपोज़ कुछ ई चलान पे काम कर रहे हैं, कुछ ट्रैफिक का जो स्टाफ बैठा है वो ट्रैफिक पे, ईपा का स्टाफ बैठा है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट हमें असाइनमेंट्स जो मिलती हैं उन पे भी वर्किंग हमारी स्पेशल जारी होती है। इसके अलावा जो क्राइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, तो उसके लिए भी हमारी जो ट्रेसिंग टीम जो बैठी होती है, ई-डैक हमारा सिस्टम है कि जितना भी और उस पर जो ट्रेसिंग करना, फिर डिटेक्शन करना, फिर उसको देख रही थी कि एक इस पे मैं गई थी, जो मॉनिटर कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि मैं देखता हूँ कोई ट्रक वगैरह अगर शहर से बाहर जा रहे हैं तो कोई स्मगल हुई चीनी है या कुछ भी है तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है। तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। इवन चूँकि ये इन दिनों हम जितने भी शहर में पोटैटोज़ और ओनियंस के इवन ट्रक आ रहे हैं उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। गंदम का पिछले दिनों इशू बना था तो उसमें के गंदम की स्मगलिंग को रोकने के लिए भी यहाँ से पूरा मॉनिटर किया गया। जितने भी, चूँकि आपका तमाम रोड्स हमारे इस वक्त कवर्ड हैं और स्पेशल हमारी जो कैंपेन चलती हैं तो उसमें हम किसी किस्म की व्हीकल को भी और उसमें जो भी सामान जा रहा है उसको भी हम चेक करते हैं ताकि उसमें लोग स्मगलिंग को रोकने के हवाले से कर लें या लोग किसी किस्म के महंगाई को बढ़ाने के लिए जो सो कॉल्ड जो आजकल तरीका डिफरेंट मार्केट्स में राइज हैं तो उन चीज़ों से भी अपनी आवाम को बचाने के लिए हम यहाँ पर एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि जो लोग महंगे दामों चीज़ें मार्केट में लेके जा रहे हैं, स्टॉकिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर मार्केट में लेके जाते हैं, तो उन चीज़ों पर भी नज़र रखी जा रही है। आवाम के लिए एक नई चीज़ है, तो अगर कोई चलान कुछ होता है तो वो कोऑपरेट करते हैं?
कंप्लेंट्स इन द सेंस में अवेयरनेस कैंपेन भी हम इसलिए चला रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। कंप्लेंट्स नेचुरल है, नई चीज़ है, लेकिन उस पर हम यही लोगों को बता रहे हैं कि अगर वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक वायलेशंस नहीं करते और हेलमेट का स्पेशली, बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि शहरियों की जान को हम जो महफूज कर सकें, जो ट्रैफिक हादसात हैं उस पर कमी हम ला सकें। तो ये हमारा मेन एजेंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह में ये एक बड़ी खुशी की बात है कि जब से सेफ सिटी का तो अब आप मोस्टली रोड पे भी देखेंगे तो आपको लोग हेलमेट पहने नज़र आएंगे और सीट बेल्ट भी लोग पहने, ये उनकी सेफ्टी के लिए। और ई चालान का बेसिक पर्पस भी ये है ताकि लोग इन वायलेशन से बचें जो ट्रैफिक के हादसात जिस वजह से हो रहे हैं, ताकि और जैसे वन वे की वायलेशन लोग कर रहे होते हैं, लेन वायलेशन हो रही होती है, ओवर स्पीडिंग है, तो इन तमाम चीज़ों से बचेंगे तो हमारे हादसात में भी कमी आएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ नसरुल्लाह वराइच एसपी मौजूद थे। आज हमने इनसे बात की है, आवाम भी मौजूद थे, इनसे भी बात की है कि ई चालान हो रहे हैं, सेफ़ सिटी मंसूबा बनाया गया जो कि बहुत ही बेहतरीन इकदाम है हुकूमत की तरफ से। मैं इस टाइम यहाँ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा शहर मॉनिटर हो रहा है और लम्हा बलम्हा मौजूद हैं स्टाफ यहाँ पर जो हर चीज़ पर नज़रसानी कर रहे हैं। अगर किसी तरह की भी कोई नागहानी सूरत हाल होती है तो ये लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस यहाँ मौजूद है। तो ये बेहतरीन तरीके से इसको पूरे शहर पर नज़र रखी जा रही है और ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से सेफ़ सिटी का। उम्मीद करती हूँ कि आवाम भी इसको अप्रिशिएट करे और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के पान।